गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैं जो वीडियो तुम लोग के लिए लेके आया हूँ वो है एनर्जी। ये तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से है, ठीक है। एनर्जी एनर्जी एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब लोग परिचित हैं और फिजिक्स में ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको हम डिफाइन कर सके और मेजर किया जा सके, ठीक है, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जो एनर्जी है वो फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर? एक्चुअली देखा जाए तो जो फिजिक्स है ये स्टडी ऑफ एनर्जी है। फिजिक्स इज कॉल्ड, ये जो फिजिक्स जो है इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एनर्जी। स्टडी ऑफ एनर्जी। हमारे चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी है। सन का लाइट, लाइट एनर्जी। विंड, फ्लो ऑफ विंड, एयर में विंड एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया, ठीक है। वाटर, पानी में जब वो फ्लो करता है उसमें भी एनर्जी है। तो एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जिसमें कुछ काम करने का एबिलिटी हो उसको कहते हैं एनर्जी। तो एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी इज ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऑफ डूइंग वर्क। दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो और कुछ नहीं, काम करने की योग्यता है, काम करने का कैपेसिटी है, ठीक है ना। वो कोई चीज कितना काम कर सकता है वो उसका एनर्जी। अंडरस्टैंड? जैसे मैं आज जो मेरा आउटपुट निकल रहा है वो मेरी एनर्जी, ठीक है ना। या कोई जैसा ये डस्टर, ये सपोज चौक है, ठीक है। चौक इस हाइट में, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा और नीचे गिर के क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, आवाज प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी उसका एनर्जी हुआ, ठीक है। यहां हाइट में पहुंचने के बाद उसमें एनर्जी आ जाता है। ओके, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो एनर्जी मीन्स, एनर्जी इज ए एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं, राइट। नाउ अब हम एनर्जी का टाइप्स देखेंगे, ठीक है। एनर्जी, वैसे एनर्जी जो है उसके कई रूप है, ठीक है। उसको हम ये देखें, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कई रूप है। उसमें से पहला आता है, यू कैन से लाइट एनर्जी, ठीक है। मतलब लाइट में भी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। सेकंड है हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी से देखो तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट चलता है, ठीक है। लोकोमोटिव इंजन चलता है, ये सब हीट एनर्जी के कारण ही होता है, ठीक है। थर्ड जो है साउंड एनर्जी। ये जो फिजिक्स है ना, दैट इज स्टडी ऑफ एनर्जी। ये सारा फिजिक्स का ही पार्ट है। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी के नाम से। क्लियर? साउंड हो गया। उसके बाद आजकल जो बहुत ही पॉपुलर है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इस तरह से साउंड के कई फॉर्म है, समझ गया। अब हम टाइप्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कितने टाइप के एनर्जी होते हैं? तो उसमें मेन आता है पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। और सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, यही दोनों तुम्हारे
क्लास 9th के कोर्स में, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजेस्ड ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? उसकी कोई भी वस्तु के पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण कि वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है ना? तो दिस इज पॉजेस्ड, ठीक है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, ठीक है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। वो उसका ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है, उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स करता है। ग्राउंड से वो जितना ऊपर रहेगा उसमें उतना ही अधिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है? अभी सपोज मैं तुमको बता रहा हूं कि ये मेरे हाथ में ये डस्टर है, राइट? इस डस्टर को अगर मैं ग्राउंड पे रख दूं, जमीन में, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे इसको ऊपर लेते जाऊंगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, मतलब इसमें काम करने की क्षमता पैदा होता जाएगा, एबिलिटी प्रोड्यूस होगा। वो कैसे? सपोज ये मैं अगर यहां से गिराया तो क्या होगा? थोड़ा सा चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं और ऊपर लेके गिराऊंगा तो हो सकता है कि सर में उसको घायल कर दे, और ज़्यादा ऊपर से इसको सर के ऊपर गिराऊंगा, हो सकता है फैटल एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ में, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है वैसे ही जैसे उसका हाइट ग्राउंड से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड जो है हमारा रिफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ग्राउंड में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। वो क्यों होता है उसका डेरिवेशन से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हाइट इज 0, ग्राउंड में रखा है तो हाइट है ही नहीं, हाइट नहीं है मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ओके। जैसे जैसे को हाइट बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, राइट। और एक तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा भी है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब देयर आर 2 फैक्टर, 2 बातें हैं जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। वो एक है मास, दूसरा है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे। इन दोनों बातों पे ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होता है। इसीलिए कहा गया है कि दिस इज पॉसेस्ड, ये उत्पन्न होता है ड्यू टू वर्च्यू मतलब गुण ऑफ इट्स पोजीशन। कोई भी बॉडी का पोजीशन ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है ना, उसके कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब हम बारी आती है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दिस इज पॉजेस्ड, ठीक है, ये उत्पन्न होता है ड्यू टू वर्च्यू ऑफ, गुण के कारण, वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉडी। ये जो था पोजीशन ऑफ ए बॉडी मतलब वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे, और ये जो है मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर कोई बॉडी में मोशन हो तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर ये देखो ये तुम्हारा डस्टर है, ठीक है, ये स्टेशनरी है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अगर ये मोशन में है लाइक दैट, इसको किसी को फेंक के ऐसा मारो, जब फेंकेंगे तो इसमें मोशन आ जाएगा, फेंक के जब मारेंगे तो क्या करेगा, उसको बुरी तरह से घायल कर सकता है,
मतलब इसमें वो एनर्जी आ जाता है कि दूसरे को हर्ट कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इसके मोशन के कारण हुआ। इसलिए मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है एम और वी वेलोसिटी। वो भी अभी हम लोग देखेंगे स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे, ठीक है। नाउ तो ये क्लियर हो गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है मास पे और हाइट पे, और ये डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे, और ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब गति आता है, मोशन आता है, ठीक है, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे ये फैन है, तुम्हारे घर का सीलिंग फैन होगा, ठीक है ना, उसमें कौन सा एनर्जी रहता है? वो हाइट में लगा है, ठीक है। फैन जो है वो हाइट में है, ग्राउंड से ऊंचाई पे है, ठीक है। तुम्हारा ये जो फैन है, ठीक है ना, ये फैन है, ये हाइट में, ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड से इतनी हाइट में, ये एच है, ठीक है, इसका मास है। तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब तुम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो और वो घूमने लगता है, तब कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? देखो, जब स्टेशनरी रहेगा तुम आराम से इसका ब्लेड पकड़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक नहीं है। लेकिन जैसे उसको सप्लाई मिलता है, वो घूमना शुरू करता है, उसमें वेलोसिटी आ जाता है, और फिर काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी में इतनी शक्ति है कि हम चलते हुए फैन को नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना, वो बुरी तरह से हर्ट करेगा, ठीक है। तो यहां समझ में आया कि एक ही चीज में पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, और दूसरा जो है कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे सपोज एक कॉइल्ड स्प्रिंग है, जो घड़ी में क्या होता है? एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है। तो वो स्प्रिंग जैसे जैसे खुलता जाता है, घड़ी की जो कांटे हैं, निडल है, वो भी मूव करता जाता है। तो जो कॉइल्ड स्प्रिंग है, उसको स्प्रिंग को तुमने ऐसा मोड़ के रख दिया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो ये कहलाता है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन, एंड सेकंड इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? नाउ अब हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो मास और हाइट पे डिपेंड करता है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसमें हमको कंसीडर करो, लेट ए बॉडी, ठीक है, लेट ए, ये मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका कि मास m है, ठीक है, ये मास m है, ओके। इसको हम सर्टेन हाइट तक उठाते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड में, ये सपोज इट इज इन ग्राउंड, ये ग्राउंड में, इसको हम सर्टेन हाइट तक यहां उठा रहे हैं, ठीक है। ये हाइट जो है लेट इट इज h, यहां, राइट, ये m आ गया। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाने में कितना वर्क डन हुआ। अंडरस्टैंड? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इज इट नॉट? तो यहां पे फोर्स क्या हुआ? अब देखो, ये यहां पे जो हम उठा रहे हैं, दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो इसको उठाने में कितना फोर्स लगेगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। इसका जो वेट है, ठीक है, W, इसके बराबर फोर्स लगेगा। और W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? mg, राइट। तो F की जगह mg लिखो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो ये क्या हो जाएगा? mgh।
तो ये वर्क डन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। यहां से जब तुम यहां उठा के लेके जाओगे तो इसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा, काम करने की क्षमता आ जाएगी, दैट इज ए एनर्जी। ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वो हो गया इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू mgh इज इक्वल टू mgh। ठीक है ना। तो ये है सिंपल डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में तुमको केवल एज्यूम करना है। सबसे पहले लेट ए बॉडी m लेइंग ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड में पड़ा हुआ है, इसको उठाने में मतलब सर्टेन हाइट s तक उठाने में कितना काम हुआ, कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ कितना लगेगा उसके वेट के बराबर। वेट क्या है mg है, तो एफ इज इक्वल टू mg, ये mg आ गया। ठीक है। और ये h है तो mg है। वेरी सिंपल डेरिवेशन। ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो डेरिवेशन उसका देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कैसा प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू मोशन। तो हमको कंसीडर करना है, लेट ये कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। ओके। इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ओके। अब ये मूव कर रहा है। ठीक है। और ये पाथ है, हॉरिजॉन्टल पाथ है। ठीक है। ये मूव करके यहां पहुंचा और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ s, राइट। और यहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है। ये मूव करता ही जा रहा है। हम इस प्लेस में इसका वर्क डन निकालेंगे। ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या एज्यूम करोगे कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है। और आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स टू मूव, ये चलने लगता है। ठीक है ना। और चलते हुए वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, s। ठीक है। इन टाइम t। ठीक है। कुछ समय का ये टाइम t में इतना डिस्प्लेसमेंट है और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v। ठीक है। तो हम ये s यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि s कितना होगा। तो ये s जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। एक्सेलरेशन, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as। और ये v स्क्वायर जो है ये फिर आ जाएगा 2as। ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2a को इधर ले आओ, v स्क्वायर अपॉन 2a, ये होगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। अब वर्क डन निकाल लो। तो वर्क डन यहां पे निकाल लेते हैं। वर्क डन ये इज इक्वल टू क्या होगा, f इंटू एस, ये f है, इंटू एस। एस कितना आया, ये s आया है v स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा। और ये f है। ठीक है ना। f को न्यूटन सेकंड लॉ में, ठीक है, f इज इक्वल टू क्या होता है, m में। तो ये m में लिखो, m a इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये अपॉन 2a को हम इधर ले आते हैं, 1/2। ठीक है। और एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू m में, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखो, यह a कैंसल हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हमारा वर्क डन इज इक्वल टू कितना आया, हाफ एम बी स्क्वायर। ये वर्क डन किस कंडीशन में काम किया, मोशन में किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। ये डेरिवेशन आ गया तुम्हारा, दिस इज द डेरिवेशन। क्लियर।
तो इस वीडियो में मैंने यही डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी के बारे में सोच रखा था कि तुम लोगों को बताऊंगा कि एनर्जी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। मैं गया और आया। बाय बाय।